अनंतनाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीपक शर्मा कत्ल केस में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी जनूबी कश्मीर का इंकिशाफ हुआ है। इस मामले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी दी कि 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे असलहा, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दीपक शर्मा, जिनको अनंतनाग में कत्ल किया गया था, इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी जनूबी कश्मीर ने इस हवाले से जानकारी दी कि 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। लोग वाकिफ हैं 29 मई को रात के करीबन 9 सवा 9 बजे अनंतनाग टाउन में जंगलात मंडी वाली साइड में एक टेररिस्ट अटैक जो है वो पेश आया था और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपक कुमार उर्फ दीपू, उनका जो है इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कत्ल किया गया था। और इसके बाद ही, हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था वो इंसिडेंट साइट, और उनको उसके बाद जब वहां शिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए। उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई, और उसमें हमारे पास जो टेक्निकल लीड्स आई सामने, और उसके साथ साथ जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे जो है हमें कुछ क्लूज मिले और उन क्लूज के चलते हुए हम आगे बढ़े। इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे जीरो इन किया और काफी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज किए, इंटरोगेशन की। और इसी दौरान में, इसी असना में जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी, उसका खुलासा किया गया। इसमें काफी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस पूरे मामले को लेकर के। दीपक कुमार के कत्ल में जो मुलव्विस बताए जा रहे हैं 5 दहशतगर्द, उनको गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी जो डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने एक खुलासा किया एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि किस तरह से जो ये साजिश थी वो रची गई, और जिसके साजिश के दौरान जो है उधमपुर बिलासपुर के दीपक कुमार इलियास जो उर्फ दीपू है, तो उनका कत्ल अंजाम दिया गया। और ये भी बताया गया कि 29 मई 2023 की शाम को जो सिक्योरिटी पे कुछ मिलिटेंट आए तो उन्होंने नजदीक से दीपक कुमार पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए और हालांकि उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उन्हें मुर्दा करार दिया। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को क्रैक किया, और ऐसा लग रहा है कि पहली बार जिस तरह से माइनॉरिटी किलिंग्स या फिर नॉन लोकल किलिंग्स की हम बात करेंगे, तो पहली बार इतने कलील वक्त में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है तो उन्होंने इस केस को क्रैक किया। तो ऐसा लगभग 18 दिन की अगर हम बात करेंगे तो 18 दिन में ही ये मामला जो है वो क्रैक हो गया। और जिसके बाद पुलिस ने 5 सस्पेक्ट, 5 जो इसमें मुलव्वस है, एक्यूज्ड है, तो उनको गिरफ्तार करने
का दावा किया और जिस तरह से ये कहा गया कि जो ये पांचों अफराद है ये पाकिस्तान बेस्ड जो खालिद है हैंडलर बताया जा रहा है जैश मोहम्मद और जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स तंजीम का हैंडलर है जो कि पाकिस्तान में मुकीम है, उनके साथ लगातार जो ये पांचों अफराद थे वो इन टच रहे हैं। तो उसके बाद जो है इनको जीरो इन किया गया और तुलखन बिजबिहाड़ा जो जगह एक है तो वहां पर एक नाके के दौरान दो सस्पेक्ट्स को जीरो इन किया गया, उनको रोक दिया गया और उनको बाज़ाब्ता तौर पर अरेस्ट किया गया और उन्हीं दो सस्पेक्ट्स की लीड्स के बिना पर जो पुलिस है वो असल जो मुलजिम है इसमें तो उन तक पहुंच गई और उनको बिलाखिर जो है 18 दिन के अंदर अंदर ही इस केस को क्रैक किया गया और जो सिट थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जम्मू कश्मीर पुलिस ने तश्कील दी थी तो उन्होंने 18 दिन के अंदर अंदर ही इस केस को सॉल्व कर दिया। और जो मोडस ऑपरेंडी जिस तरह से बताया गया कि ये फिर एक बार जो नॉन लोकल किलिंग्स या फिर माइनॉरिटी किलिंग्स की अगर हम कश्मीर में बात करेंगे तो उसको रिवाइव करने की जो है कोशिश थी और जिसके बाद ये तासुर दिया जाना था कि जो नॉन लोकल यहाँ पर है या फिर जो माइनॉरिटीज है वो यहाँ पर सेफ नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से डीआईजी ने खुलासा किया कि काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को और उसके बाद ये सब जो सस्पेक्ट्स थे उनको जीरो इन किया गया और उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और मजीद जो जिस तरह से डीआईजी का ये भी कहना था कि मजीद इंट्रोगेशन जो है वो जारी है और मजीद जो पूछताछ इस मामले में है वो भी जारी है और मजीद जो गिरफ्तारियां है और वो भी मुतवक्के है। और इसके साथ साथ जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस की अगर हम बात करेंगे इसमें पिस्टल है, AK-47 राइफल है, मैगजीन है या फिर गोलियों के राउंड है वो भी शामिल है। और उसके अलावा जो एक स्कूटी है जो क्राइम के लिए यूज किया गया था तो उसको भी पुलिस ने फिलहाल जो है जब्त कर दिया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो और मुलव्वस इसमें अफराद होंगे तो उनको भी जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए और इस केस की जो पूरी गुत्थी है उसको सुलझाया जाए। मुनज़्ज़र बिल्कुल मुदस्सिर, हालांकि उधमपुर के एक गरीब घराने से 26 साला दीपक कुमार को टारगेट बनाया गया और जिसकी मजम्मत पूरे कश्मीर में की गई। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और पूरे तरीके से पूरे वादी भर में कंडेम किया गया इस कत्ल को। और वहीं अगर देखा जाए जो बताया जा रहा है कि किस तरह से मंसूबाबंद तरीके से ये टारगेट किलिंग हुई है ताकि फिर से जो है एक रिवाइव जो एक माइनॉरिटी किलिंग का चल रहा था इससे पहले भी उसको रिवाइव किया जाए पाकिस्तान की तरफ से, जो वहां पर दहशतगर्द तंजीम है उनकी तरफ से। ऐसे में किस तरह से अब जो है वापस से कंट्रोल इन हादसों को, इन टारगेट किलिंग्स को रोका जाने का क्या मजीद कोई और इस पर कार्रवाइयां की जाएंगी? एक जो नेटवर्क एक बना हुआ है उसको खंगालने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने ये दावा किया है कि जो 6 जून को जिस तरह से इनको जो सस्पेक्ट्स थे उनको एप्रीहेंड किया गया और उसके बाद जो पूरा ये मामला है उसको सुलझाया गया और यकीनी तौर पर जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है उसको भी रिकवर किया गया और उससे ये बात आया होती है कि एक मेजर ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है। पुलिस का ये भी क्लेम है कि जो ये हथियार थे या एक जो बड़ा ग्रुप था ये आगे जो है चलकर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते थे, जैसा कि अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। हालांकि पुलिस ने या अमरनाथ यात्रा को जो है उसकी सेफ्टी के लिए जो मेजर्स उठाने थे वो काफी करार दिए हैं, लेकिन ये भी बात रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है सिक्योरिटी के तहत सिक्योरिटी के तनाजुर से काफी सेंसिटिव मानी जाती है। तो उस वजह से ये इस ग्रुप को बेनकाब करना और जो जिस तरह से जो रिकवरीज हुई है तो उसको जो है बरामद करना तो यकीनी तौर पर एक बड़े हादसे को टाल देने के मुताबिक जो है वो करार दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर ये हम इन 5 अफराद की बात करेंगे तो पुलिस का ये भी दावा है कि जो जैश मोहम्मद या फिर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के हैंडलर है खालिद इमरान जो कि पाकिस्तान में मुकीम है तो उसके साथ ये बराह रास्त तौर पर जो है इन टच थे। और इन अफराद में वो भी शख्स शामिल है, वो भी नौजवान शामिल है जिन्होंने इन जो इसमें मुलव्वस मिलिटेंट है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया था। तो इस तरह से एक बड़े ग्रुप को बेनकाब किया गया और एक जो कन्स्पिरेसी थी उसको भी जो है तश्तज़बाम किया गया और जिसे यकीनी तौर पर जो मुस्तकबिल में आने वाले खतरात थे उनको टाल दिया गया है। बिल्कुल। और सर्कस में काम करने वाले दीपक कुमार के अहले खाना के लिए एक राहत की खबर ज़रूर है। हालांकि इंसानी जान को किसी भी तरह से कंपनसेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सेंस ऑफ जस्टिस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल जाती है। मुदस्सिर कादरी, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। एडीजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में LOC के जमगुड़ इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है।
फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस को यह इत्तला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगुड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। उनसे जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। कुपवारा से हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, ऑपरेशन अब तक का जो अपडेट है जारी है, इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दें। जी मुनज़ा, आज दौरान शब जो है वो इस इलाके में जो है फौज, पुलिस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ, यानी कि दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई, जिसमें 5 गैर मुल्की जो मिलिटेंट है वो मार गिराए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो है इसी लाइन यानी कि मस्जिद सेक्टर में भी 2 मिलिटेंट मारे गए थे। कि मैंने पहले भी कहा कि एक लाइव में कि जब जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है तो दरअंदाजी की कोशिशों में जो है इजाफा हो जाता है। लेकिन आज बर वक्त जो है कार्रवाई की आज पुलिस और फौज ने और पाक के इस मनसूबे को नाकाम बना दिया कि अगर ये 5 मिलिटेंट इस बार दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो एक बड़ा जो है कुछ हादसा भी हो जाता था या कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे। तो इस वक्त तक जो है 5 डेड बॉडीज को वो जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और इनकी शनाख्त की जा रही है कि ये कहाँ किस इलाके से हैं। फिलहाल ये 5 जो है वो पाकिस्तानी यानी गैर मुल्की बताए जा रहे हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है असला बारूद है वो बरामद किया गया है। जी मुनज़ा, बिल्कुल, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। यहिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ऐसे में अब जब देखा जाए कि एक तरफ अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, ऐसे में सिक्योरिटी के हवाले से और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की और ख़ास तौर से इन एरियाज़ में जहाँ पर दरअंदाजी की कोशिशें हो रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ मुनज़्ज़ा, यानी कि एक तरफ जो है इस वक्त यात्रा शुरू होने वाली है तो दूसरी तरफ इस तरह का एक बड़ा चैलेंज जो फौज के सामने था कि 5 मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश में थे। अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल से कुपवाड़ा पहुंचते तो कुपवाड़ा से या श्रीनगर या साउथ कश्मीर पहुंचते तो कोई भी बड़ा हादसा वो अंजाम दे सकते थे। तो इस तरह से फौज और पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की क्योंकि कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता था। तो इसलिए जो ये एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है कि पाक के 5 मिलिटेंट जो है इस ऑपरेशन में जो है वो मार गिराए हैं, तो एक बड़ी कामयाबी है फौज और पुलिस के लिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अब श्रीनगर और यानी कि साउथ कश्मीर में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर एक जगह पर जो है इस वक्त नजर रखी जा रही है ताकि पुरअमन तौर पर जो है यात्रा को कामयाब बना सके, ताकि कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आए। तो एक बड़ी कामयाबी जो है फौज और पुलिस ने आज अंजाम दिया, यानी कि पाक के एक बड़े मंसूबे को जो आज नाकाम बना दिया, क्योंकि पाक से 5 मिलिटेंट इस पार आने की थे और उनके साथ एक जंगी सामान भी हम कहेंगे वो साथ लिए थे। अगर वो यहाँ पर आने में कामयाब होते तो यहाँ से वो साउथ कश्मीर या श्रीनगर पहुंचते तो कोई बड़ी तकरीबी कार्रवाई वो अंजाम दे सकते थे। तो इस सिलसिले में इस वक्त तक जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 5:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले, उसमें पूरा खदखाल सामने आ जाएगा कि आया कितने वक्त कितने थे और इस वक्त जो हालात है वहां पर पूरे इलाके में फौज और पुलिस ने मुहासरा किया है। पूरे जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है क्योंकि वक्फे वक्फे से वहां पर फायरिंग का तबादला भी जारी था। लेकिन इस वक्त जो है पूरे इलाके को जो है जंगलाती इलाके को जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो इलाका है इससे फौज और पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और बड़े पैमाने पर जो है तलाशी मुहिम जारी है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल यहिया, जैसा कि आपने बताया कि अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तर जानकारी दी ही जाएगी। इसके अलावा ये बता दें, ये जो ये जंगलाती इलाका है, क्या वहां पर पहले भी इस तरह की दरअंदाजी की कोई कोशिशें हुई हैं? जी मुनज़्ज़ा, इससे पहले भी 1 साल कबल जो वहाँ पर जो है 3 से 4 मिलिटेंट मारे गए थे, लेकिन वो बर्फबारी के दौरान अंदर आ चुके थे। उन्होंने फेंस क्रॉस किया था, जो ही उन्हें ललकारा गया था उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उस वक्त 4 मिलिटेंट मारे गए थे और इससे कबल 5 रोज कबल ही यहाँ पर मस्जिद सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है वहाँ पर भी 2 मिलिटेंट मारे गए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है बरामद किया। यानी कि जब भी मौसम में सुधार आ जाता है
सरहदों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है तो मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ पर तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश और ताक में रहते हैं। इससे पहले भी जो है फौजी ज़राए के मुताबिक इत्तला मिली थी, जो यहाँ पर इंटेलिजेंस ग्रुप था वो कह रहे थे कि कुछ मिलिटेंट जो है वो इस पार आने की ताक में थे, लेकिन पूरे सरहद को अलर्ट पर रखा गया था ताकि वो अंदर न आ पाए। तो जो ही उन्होंने कल इस तरह के अंदर आने की कोशिश की, उन्हें ललकारा गया, फौज पे उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 5 गैर मुल्की मिलिटेंट जो है अभी तक मारे गए हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि वक्फे से जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका केरन, करना और मच्छल वाला इलाके है, या जुमगना इलाका है, या नवगाम साइड है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की जो सरहद है उनसे मिलती हैं। तो वहां से अक्सर बेशतर इस तरह की जो है दरअंदाजी की कोशिशें की जाती है, लेकिन अभी तक जो दरअंदाजी इन इलाकों में हुई है वहां पर इन दरअंदाजों को मार गिराया गया है। और इस वक्त भी जो है जिस तरह हमने फौज और पुलिस से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि अब मौसम में सुधार आ रहा है, ये किसी भी वक्त इस तरफ आने की कोशिश करेंगे और तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में रहेंगे। लेकिन पुलिस और फौज का कहना है कि उन्होंने कहा कि वो पाक के हर मंसूबे को नाकाम बनाएंगे और दिन रात 24 घंटे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त होशियार और तैयारी की हालत में हैं। जो ही इधर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। जी मुनाजा। बिल्कुल यहिया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक पैटर्न, जो ही मौसमी तब्दीली देखी जाती है, दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं और उसको नाकाम बनाया जाता है। बहरहाल यहिया, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चंबा में मनोहर कत्ल मामले के बाद बढ़ती कशीदगी के दरमियान अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर और बीजेपी के रियासती सदर राजीव बिंदल ने मुतासरीन से मुलाकात के लिए घर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते ही रोक दिया। राजीव बिंदल अपने हामियों के साथ मनोहर लाल के घर उनके अहल खाना से मिलने जाने वाले थे, ताहम पुलिस ने उन्हें सलूनी में चावड़ा नामी जगह पर रोक दिया। इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी, जिसकी वजह से दोनों को भीड़ के साथ जाने की इजाजत नहीं दी गई। बाद में दोनों रहनुमा चावड़ा में अपने हामियों के साथ एहतजाज पर बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए, लेकिन सरकार ने हमारे सामने धारा 144 लगा करके हमारा रास्ता रोक दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनोहर कत्ल मामले पर हंगामा अभी जारी है। वाकये को लेकर हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर आला के सलाहकार नरेश चौहान ने बयान दिया है। राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर के बयान पर नरेश चौहान बोले, आज जो एहतजाज किया गया वो ठीक नहीं, ओपोजिशन लीडर की नीयत ठीक नहीं है। दोनों लीडरों को मनोहर के घर जाने से नहीं रोका गया। मुलाकात के लिए 4-5 लोग जा सकते थे। दफा 144 के निफाज की वजह से भीड़ को रोका गया था। आज फिर हालात खराब करने की कोशिश की गई। घर को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मनोहर कत्ल मामले को लेकर के यह अहम खबर है। मनोहर कत्ल मामले को लेकर हंगामा जारी है। ओपोजिशन इस हवाले से एहतजाज कर रही है। वहीं आपको बता दें कि वजीर आला के सलाहकार नरेश चौहान का इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जो एहतजाज किया गया वो ठीक नहीं था। आज विपक्ष के नेता अपने लोगों को लेके जिस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास आज हुआ, हम इसको अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और विशेष तौर पे हिमाचल की परिस्थितियों में, देवभूमि है, शांतिप्रिय राज्य है, ऐसी घटनाओं में राजनीति ना हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और वो भी उन परिस्थितियों में जब गुनाहगार को ऑलरेडी जो है बिहाइंड द बार्स है और कानून अपना काम करेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष के जिम्मेवार लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं
तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सोच और सरकार की सोच बड़ी साफ थी। तो मनोहर लाल कत्ल मामले को लेकर के मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, इस मामले को लेकर के हंगामा पूरी तरह जारी है, सियासत पूरी तरह जारी है। जहां एक तरफ ओपोजिशन धरने पर बैठती है तो फिर हुकूमत की तरफ से भी जवाब आता है। जी हाँ, देखिए ऐसे मौके पर जाहिर सी बात है, हमने देखा है पिछले लंबे समय से जब इस तरह के मामले सामने आए। खैर ये तो जघन्य अपराध है, इसकी तुलना किसी अन्य अपराध से नहीं की जा सकती है। अपराध तो अपराध है और ये नृशंस हत्याकांड है। तो इस मामले पर आज जो कुछ चंबा में हुआ, नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से रोका गया, फिर उन्होंने एजिटेट वहां पर किया, धरने पर भी वो बैठे और कई सारे आरोप जो है राज्य सरकार पर लगाए। तो राज्य सरकार की तरफ से जवाब ये आया, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि नरेश रान जो मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं, उनकी तरफ से जवाब दिया गया और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष की मंशा जो है वो पीड़ित परिवार के साथ नहीं, वो राजनीति के साथ है। तो यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठाए गए। और उससे पहले जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे भी जब न्यूज 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वहां पर चंबा में जो माहौल है, वो वहां पर जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन कभी भी जो है और हालांकि उस पर भी जो है खबरें सामने आ रही हैं कि चंबा में जहां पर एक तरफ इंतजामिया की तरफ से बोला जा रहा है कि हालात ठीक है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बताती है। बहरहाल रणवीर, आपका बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। मनोहर लाल के कत्ल मामले में चंबा में हालात काफी कशीदा है। गुज़िश्ता रोज सलूनी के भांदल में मुश्तइल हुजूम ने मुल्जिम मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन के 2 घरों को नजर आतिश कर दिया, जबकि आज चंबा शहर में लोगों ने एक एहतजाजी रैली निकाली। गुज़िश्ता रोज सलूनी संघर्ष समिति के बैनर तले चंबा के चौगान मैदान में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों को हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते सुना गया। मुजाहिरीन ने कत्ल मामले की एनआईए तहकीकात का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि 26 साला मनोहर का 6 जून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मनोहर की लाश 8 टुकड़ों में कटी 9 जून को एक नाले से बरामद हुई थी। कत्ल का इल्जाम मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन और उनके खानदान पर है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक मनोहर का मोहम्मद की भांजी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था। मुबैना तौर पर नाराज अहल खाना ने मनोहर को घर पर बुलाकर उनका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिग लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है। मुल्जिम मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन के खिलाफ अब मजीद कई मामले सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ एनआईए की जांच का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हेम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम, चंबा की बात करें तो इस वक्त वहां पर हालात कैसे? जी मनोज, देखिए जिस तरह से ये मनोहर हत्याकांड में पिछले 2 दिनों से लगातार ये सामने आ रही है। पिछले कल हेम ठाकुर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जो आरोपी, जी बिल्कुल। हेलो जी हेम ठाकुर, आप देखिए जिस तरह से ये घटनाक्रम जी बताएं। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल हेम ठाकुर बताएं। ये देखिए जिस तरह से मनोहर हत्याकांड में पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन आज कुछ राहत लोगों को देखने को मिली है। क्योंकि पिछले कल किहार की बात करें तो वहां पर लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था। पुलिस थाना किहार के बाहर उन्होंने जमकर नारेबाजी की थी और शाम के समय उन्होंने जो आरोपी है उसके दोनों घरों को जाग के हवाले कर दिया था। उसके बाद उस इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल बन गया था। धारा 144 भी लगा दी गई थी। 7 दिनों तक वहां पर धारा 144 लगा दी गई थी। आज जो था यहाँ पे सलूनी जो हत्याकांड संघर्ष समिति एक यहाँ पे बनी है, उनके द्वारा एक आह्वान किया गया था कि यहाँ पर एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ सुबह आक्रोश रैली निकाली गई, लेकिन राहत की बात यहाँ ये भी रही कि बहुत ही जो लोग ने यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन सौंप कर जो था अपना शांतिपूर्वक जो काम था, जो रैली थी, उसे वहां पर समाप्त कर दिया। लेकिन इस बीच उन्होंने पूरे शहर में चक्कर लगाया था। पूरे शहर के लोगों को यह बताने की कोशिश की थी कि इसमें जो है हत्या का मामला है और यहाँ के जो मनोहर के साथ बहुत बर्बरता से उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए थे।
अब वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है जी, उस आरोपी की जो संपत्ति है वो एक भेड़ पालक है और उसके पास करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति आखिर उसके पास कहां से आई। इस तरह की जो ये लोग हैं ये मांग कर रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति था उसने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसकी वजह से ये विवाद ज्यादा बड़ा था। तो वो मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है उसे वापस लिया जाए और उसके ऑफिस में उसे दोबारा से जाने दिया जाए। यहाँ के प्रशासन ने सबको बिठा के बड़े ही तरीके से उन्हें समझाया और उन्होंने उनकी मांग को समझते हुए किसी तरह से उनके जज्बात पर काबू करने को समझाया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से भी, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है इस कत्ल के खिलाफ और लोग चाहते हैं कि इंसाफ जल्द अज जल्द मिले। और इसी वजह से जो है चंबा में हमने पिछले दिनों में देखा कि हालात कितने कशीदा बने हुए हैं। हेम ठाकुर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।